खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। मैं आपके लिए रिसर्च बेस्ड वीडियोस लेके आता हूं। मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। कई लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये बड़ी आसानी से है कि आप जो बेल आइकन है, सिर्फ आपने उसे दबाना है। और अगर आपका जीमेल अकाउंट हो तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग मोर। हाँ जी, बहुत आसान है। लेकिन आपकी सपोर्ट जो है उससे इनकरेजमेंट मिलती है कि आदमी सच की तलाश में, झूठ इर्द गिर्द जो इतना ज़्यादा है, हकीकत पे पर्दा डाला जाता है। एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल का काम है, एक जेन्युइन रिसर्चर का काम है कि वो हर वक्त कोशिश करे कि वो सच ढूंढ के लाए। तो अगर आप उसको अप्रिशिएट करते हैं तो आप ज़रूर मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और उसका ये आप देखेंगे ऑन द राइट हैंड एक वो है बेल आइकन, उसको बस आपने प्रेस करना है। तो आज का जो इशू है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये है मोहत्ता पैलेस कराची के अंदर, जिसका मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इसके मालिक थे शिव रतन मोहत्ता। ये मारवाड़ी कम्युनिटी जो है, बिजनेसमैन उस कम्युनिटी से थे। और ये कराची में इन्होंने 1927 में ये मोहत्ता पैलेस अपने लिए बनवाया था। बड़ा आलीशान था। बाद में मैंने बताया कि 1947 के बाद अ, इसको पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री का वो हेड क्वार्टर बनाया गया। तो सवाल पैदा होता है कि मोहत्ता, शिव रतन मोहत्ता जो हैं, उनको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा या क्या बैकग्राउंड है। ये भी मैंने बताया था कि 1964 में जब फॉरेन मिनिस्ट्री इस्लामाबाद चली गई तो फिर यहाँ पे जिना साहब की जो हमशीरा हैं, सिस्टर फातिमा जिना, शी somehow moved into the मोहत्ता पैलेस and lived there till 1967. 67 में she was found dead under mysterious circumstances. और फिर मैंने बताया कि उसके बाद उनकी जो हमशीरा हैं, शीरीन बाई केम ऑल द वे फ्रॉम बॉम्बे टू लिव इन दैट प्रॉपर्टी एंड शी लिव्ड देयर टिल 1980। लेकिन उसके डेथ के बाद ये जो जिना फैमिली है, इनका जो कोशिश होगी कि ये प्रॉपर्टी इनके पास रहे, वो पूरी ना हो सकी। और उसके बाद मोहत्ता पैलेस को पहले बंद कर दिया गया और बाद में इसको म्यूज़ियम बना दिया गया, जो आज ये म्यूज़ियम है। ये मैंने लास्ट टाइम शेयर की थी। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द कई मेरे दोस्त जो हैं वो इस मोहत्ता पैलेस के साथ किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हैं और उनके मैसेजेस आए। सबसे पहले तो इमीडिएटली मेरे जो दोस्त हैं अमित महेश्वरी, वो बेंगलोर में रहते हैं। आज से 2 साल पहले, बल्कि अब तो तीसरा साल शुरू हो गया है, टाइम गुजरते पता नहीं लगता। 2023 में जब मैं आया था इंडिया, तो बेंगलोर जब मैं गया तो वहाँ पे उन्होंने घर मुझे बुलाया। वहाँ पे बड़ा डांस डूंस भी हुआ था। वो वीडियो हमने वो शेयर भी की थी पब्लिकली। तब से उनकी मेरी बहुत दोस्ती है और तकरीबन हर मेरे वीडियो पे उनके कमेंट भी आ जाते हैं। तो जब उन्होंने मेरा ये वीडियो देखा तो एकदम उन्होंने कहा कि ये मेरी जो वाइफ हैं, यानी कि अमित जी की जो पत्नी है, उनकी जो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, खाला या कुछ, वो मोहत्ता पैलेस में रहते थे एंड मोहत्ता वाज रिलेटेड टू देम वेरी क्लोजली। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि कहाँ वो बेंगलोर में सेटल्ड हैं, लेकिन ये मारवाड़ी कम्युनिटी, ये बिजनेस कम्युनिटी हर जगह पे है।
पहले तो एक्चुअली अमित महेश्वरी ग्रू अप इन इलाहाबाद, उसका नाम प्रयाग या कुछ रख दिया गया। आई हैव डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग इट एनी हाउ। अब वो बेंगलोर में रहते हैं। इसके बाद अगले दिन ही मेरे दोस्त जो हैं गुरदीप सिंह, जिनके साथ वो दिल्ली में रहते हैं, मेरे बड़े दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी ये मोहत्ता पैलेस के जो मालिक हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी जो है वो तो हमने ख़रीद ली थी, और उसकी बैकग्राउंड ये थी कि मोहत्ता when he had left पाकिस्तान and went to India, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू गुरदीप सिंह उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कराची में थी जो गालिबन लीज पे थी, यानी 99 ईयर्स लीज और वटेवर, और उनके ख़ानदान ने मोहत्ता शिवरतन मोहत्ता ने वो जो थी अपनी एक प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर, वो एक वहाँ के रहने वाले थे मोहम्मद महराज इलाही, उनसे 1950 में ख़रीद ली थी। बाद में वही प्रॉपर्टी इन्होंने मोहत्ता से ले ली। तो ये एक बैकग्राउंड भी मुझे पता लगी। अपेरेंटली मोहत्ता हैड मैनी प्रॉपर्टीज़ in Sindh, especially in कराची। इसके बाद मुझे एक ईमेल आई डॉक्टर अमित खंडेवाल की। उन्होंने बताया कि जी अपनी मदर की साइड से मैं भी रिलेटेड हूँ टू ये शिवरतन खंडेवाल, और अब ये फैमिली जो है बॉम्बे में रहती है। और ये भी बताया कि जब ये पैलेस उनसे लिया गया था, मोहत्ता पैलेस 1947 में, तो उन्हें 24 घंटे दिए गए थे कि यू लीव पाकिस्तान। सो दिस इज़ द स्टोरी डॉक्टर अमित खंडेवाल हैज़ टोल्ड मी। इसके बाद मेरे एक सिंधी दोस्त हैं जिनके साथ मेरी बहुत कम्युनिकेशन रहती है, गुलाम कादिर वसन। उन्होंने पूरी एक लॉन्ग पैराग्राफ मुझे भेज दिया कि वो एक सिंधी में जो किताब है, गुल हसन कलीमती, ये ऑथर हैं सिंधी में, उनका वो उर्दू तर्जमा कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि हुआ ये था कि 1947 में जब पाकिस्तान इंडिया बन गए और पाकिस्तान को अपने दफ्तरों के लिए, फॉरेन ऑफिस और बाकी मिनिस्ट्रीज़ के लिए जगह चाहिए थी, तो फैसला किया गया कि जिनके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो उनसे ले ली जाए। तो मोहत्ता पैलेस जो है वो शिव रतन मोहत्ता से ले लिया गया। मोहत्ता साहब शायद जिन्ना साहब को जानते थे पर्सनली, कराची में रहने वाले थे। तो वो गवर्नर जनरल पाकिस्तान को उन्होंने अप्रोच किया कि देखें मेरे 2-3 घर हैं, ये घर मुझे बड़ा अजीज़ है, आई इट्स माय फेवरेट प्लेस, ये मेरे पास ही रहने दें और कोई मेरा और घर ले लें। तो जिन्ना साहब गवर्नर जनरल ने कहा भाई ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का फ़ैसला है, और उन्होंने नाम लिया हाशिम रज़ा का। हाशिम रज़ा वॉज एन ICS ऑफिसर ओरिजिनली फ्रॉम लखनऊ हु शिफ्टेड टू कराची, और वो और उनके भाई के मुतल्लिक मशहूर है कि उन्होंने कई प्रॉपर्टीज़ खुद भी हासिल कर लीं। लेकिन इसमें हाशिम रज़ा ने कहा भाई, उन्होंने कहा भाई ये तो हाशिम रज़ा ने किया, आई कैन नॉट इंटरफेयर इन दैट। सो अपेरेंटली शिव रतन जी वॉज हार्ट ब्रोकन, और उसके बाद उन्होंने फैसला किया हुआ था कि वो पाकिस्तान में ही रहेंगे, ही वुड नॉट लीव पाकिस्तान। लेकिन जब ये फैसला हुआ कि उनकी प्रॉपर्टी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़
ले ली गई। व्हेन ही वाज ऑफरिंग कि मेरा कोई और घर ले लो, तो ही रियलाइज के यहाँ पे गैर मुसलमानों के जो है ना राइट्स वो प्रोटेक्ट पाकिस्तान में नहीं होंगे, और गवर्नर जनरल जिनसे उनका क्लोज रिश्ता था, ही डिड नथिंग टू हेल्प हिम। किताब के जो ऑथर हैं, अच्छा इसके अलावा इसी किताब में हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ सिंध एंड कराची ये किताब इन्होंने लिखी है। गुल हसन कलीमती इन्होंने बताया है कि एक रेलवे स्टेशन भी था सिंध के अंदर, जो मुहत्ता रेलवे स्टेशन के मशहूर, ये शिकारपुर और शिकारपुर और कौन सी वो लाइन है यार, और एक और शहर इस लाइन मेन लाइन से अलग उसके ऊपर लोकेटेड था, उसका नाम अब बदल दिया गया है। और भी एक शुगर मिल भी थी शिवरतन मोहत्ता की, जिसकी पिक्चर उन्होंने मुझे भेजी है। तो इसका मतलब है कि शिवरतन मोहत्ता वॉज अ बिजनेसमैन विथ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन जब उनसे उनका मोहत्ता पैलेस उनसे छीन लिया गया तो ही डिसाइडेड टू लीव। हाँ जी, किताब के ऑथर का ये कहना है कि देखें, ये तो शो करता है कि जिन्ना साहब कितने कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉ अबाइडिंग थे, कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का जो फैसला था कि ये घर हमने ले लेना है, वो उन्होंने उसमें इंटरफियर नहीं किया। तो मुझे उस पर याद आया, मैंने कहा किसी का घर ले लेना उसकी मर्जी के खिलाफ एक्वायर कर लेना, वाइल ही इज इन पाकिस्तान एंड वांट्स टू बी अ पाकिस्तानी सिटीजन, ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल है ना लीगल है, ये तो ठीक ठाक अब्यूज ऑफ पावर है। हाँ जी, कि किसी का घर अगेंस्ट हिज विल ले लिया जाए जहाँ पे वो खुद रहता है। और इसी को अगर आप याद रखें कि जिन्ना साहब ने खुद इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को, जो पहले इंडियन हाई कमिश्नर से टू पाकिस्तान श्री प्रकाशा के ज़रिए पैगाम पहुँचाया था कि प्लीज़ ये बॉम्बे वाला घर तो मैंने एक एक ईंट लगा के खुद बनाया है, ये मेरी ही प्रॉपर्टी रहे, इसको इंडियन गवर्नमेंट मुझसे ना ले, आई वॉन्ट टू रिटेन दिस प्रॉपर्टी। और कहीं कहा कि मैं तो यहाँ आया भी करूँगा, जस्ट टू, आई थिंक जिन्ना वॉज वेरी क्लेवर इन होल्डिंग ऑन टू प्रॉपर्टी। तो एंड नेहरू हैड एग्रीड, और जिन्ना साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि ये मेरा घर जो है ये यूरोपियंस को, किसी इंडियन, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी को किराए पर नहीं देना, यूरोपियंस को देना है, और हर महीने मुझे 3,000 इसका किराया भी आना चाहिए। तो एक तरफ जिन्ना साहब अपने घर के लिए प्राइम मिनिस्टर इंडिया को कह रहे हैं कि वंस यू लीव अ कंट्री एंड यू बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो वैक्यू प्रॉपर्टी बन जाती है ना, यू कांट क्लेम प्रॉपर्टी इन अ लैंड दैट यू हैव गिवन अप, not only to go to Pakistan, but to become the Governor General of Pakistan. But Jinnah was willing to do everything to retain his property. हाँ जी, तो एक ये भी मैंने सोचा कि ये जो गुल हसन कलीमती साहब लिख रहे हैं, ये कितना मिसलीडिंग है कि जिन्ना साहब, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल थे और लॉ अबाइडिंग थे, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले से उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। हालांकि ये फैसला ही ना कॉन्स्टिट्यूशनल है ना लीगल है कि किसी की प्रॉपर्टी जहाँ पे वो रहता है, लीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, आप उससे छीन ले। एनी हाउ दिस इज़ वन। फिर मुझे एक ईमेल आई कराची से, मरियम अली मेरी वो फ्रेंड हैं फेसबुक पे, उन्होंने कहा कि 1924 में, हाँ हुआ ये था कि ये जो मोहत्ता पैलेस है ये फॉरेन मिनिस्ट्री के पास रहा, फिर मिस फातिमा जिन्ना, फिर शीरिन भाई, आफ्टर अ डेथ ये मोहत्ता पैलेस को बंद कर दिया गया था।
बाद में इसको एक म्यूज़ियम बना दिया और आज ये म्यूज़ियम है। पता लगा है, अकॉर्डिंग टू मरियम अली, उन्होंने कहा है कि 2024 में द ग्रैंडसन ऑफ शिव रतन मोहत्ता केम टू कराची एंड ही हैज़ बीन मेड वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ये प्रॉपर्टी का, यानी मोहत्ता पैलेस का जो अब म्यूज़ियम है। सो देयर एंड्स द इंफॉर्मेशन दिस विच हैज़ दस फार अराइव्ड। वंस अगेन फ्रेंड्स, ये मेरी सारी कोशिश होती है कि जहाँ तक सच हासिल हो सके वो आप तक लाया जाए। तो आप मेरी डू अगर आप अग्री करते हैं मेरी इस एफर्ट से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। 98% लोग सिर्फ देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, जो बड़ा आसान है। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू प्रेस द बेल आइटम। ये आप वीडियो के राइट हैंड नीचे की तरफ होगा, सिर्फ दबाना है आपने। और अगर आपका जीमेल अकाउंट हो तो ऑटोमेटिकली यू बिकम अ सब्सक्राइबर, और उसका कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसे नहीं लगते, इट इज़ ऑल फ्री। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।